दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटी जाति वाले लोगों को अछूत समझते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें अपने साथ बैठने तक नहीं देते। वो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर की ओर जा रहे थे। जब वो उस नगर में पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए एक तालाब की तरफ जा रही थी और कुछ सिपाही उस लड़की के पीछे भाग रहे थे। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। उसे बहुत प्यास भी लगी थी। बुद्ध ने उस लड़की से कहा, यहाँ आओ, डरो मत, तुम मेरे लिए इस तालाब से पानी निकालो, मुझे भी पिलाओ और खुद भी पियो। इतना कहते ही वहाँ राजा के सिपाही भी पहुँच गए। महात्मा जी ने उन सिपाहियों को वहीं रुकने को कहा। बुद्ध की बात पर वो लड़की बोली, महात्मा जी, मैं एक अछूत कन्या हूँ। इस तालाब से पानी निकालने पर ये तालाब भी अशुद्ध हो जाएगा। बुद्ध ने उस लड़की से बोला, बेटी, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, परंतु तुम मुझे ये पानी पिलाओ। इतने में उस नगर का राजा भी वहाँ पहुँच गया। उसने बुद्ध की बातें दूर से सुन ली थी। तब उसने बुद्ध को प्रणाम किया और एक सोने के कटोरे में केवड़े और गुलाब के सुगंधित फूलों का जल पीने के लिए बुद्ध को दिया, परंतु बुद्ध ने उस जल को पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से उस लड़की से कहा, अरे तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो, जाओ तालाब से मेरे लिए जल निकाल लाओ। तब उस लड़की ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी निकाला, बुद्ध को भी दिया और खुद भी पीने लगी। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से डर की वजह पूछी। तब लड़की ने कहा, महात्मा जी, मुझे इस नगर के राजमहल में संगीत सुनाने का मौका मिला था। राजा ने मेरे संगीत को सुना और पुरस्कार के रूप में मुझे एक सुंदर सा हार दिया। लेकिन तभी उन्हें राजमहल के किसी मंत्री ने बताया कि ये लड़की तो एक अछूत लड़की है। इतना सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इस लड़की को राजमहल के कारागृह में बंद कर दिया जाए। मैं वहाँ से भागकर यहाँ तक पहुँची ही थी कि मुझे आप मिल गए। लड़की की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखो कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के गुणों और कर्मों से होती है। जिस लड़की के मधुर कंठ से निकले संगीत का तुमने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार के रूप में एक सुंदर सा हार दिया। जिस लड़की की इतनी मधुर आवाज है, वो लड़की कभी अछूत नहीं हो सकती। यहाँ पर नीची और छोटी सोच, छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो तुमने दिया है। इस कारण मेरी नजरों में ये लड़की नहीं, बल्कि तुम अछूत हो। तब वो राजा महात्मा बुद्ध के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। उसने महात्मा बुद्ध से माफी मांगी और अपने सिपाहियों को लेकर वहां से राजमहल की तरफ चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। इसलिए किसी भी छोटे जाति के व्यक्ति को अछूत ना समझें। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।